हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक धमाकेदार स्टोरी की, ठीक, जिसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी में है किस में कर देंगे, इनटू इंग्लिश, इनटू यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए सीखते हैं इस इम्पॉर्टेंट स्टोरी को। सिर्फ स्टोरी ही नहीं बल्कि कैसी स्टोरी है, इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि पूछी गई है और बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है, तो आ सकती है संभावनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया, बोध गया बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनकी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जैसे कि इसमें तीर्थ स्थल है, इसकी इंग्लिश आनी चाहिए। प्रसिद्ध की आपको पता ही होगी कि फेमस होती। तो चलिए शुरू। सबसे पहले क्या कैसे बनेगा, सिंपल से सेंटेंस है, बोध गया। इसमें बोध गया से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये बोध गया। बोध गया की इंग्लिश क्या होगी, बोध गया। और इज मीन्स हो गया है इज। अब इज के बाद में एक बात याद रखिए, तो आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, ये डिसाइड करेगा कि आगे आ क्या रहा। आगे आया आपका फेमस, ठीक। तो बोध गया इज आ फेमस होगा या एन फेमस होगा। जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल यहाँ पर ए का यूज़ होगा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि बोध गया इज अ फेमस। अब फेमस है, प्रसिद्ध है, क्या है, तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल की इंग्लिश होती है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ स्थल। ये स्पेलिंग आपको क्लियर है, दिख रहा है ना। तो बोध गया इज अ फेमस पिलग्रिमेज। कहाँ पर, ऑफ मीन्स का और बिहार। बिहार का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो ऑफ बिहार लिख सकते हैं। अगर कुछ लेखक ऐसा कहते हैं कि नहीं बिहार में है, तो आप इन बिहार भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट। ये मत सोचिएगा कहीं पर इन लिखा है ऑफ बता दिया तो आप कमियाँ निकाल लोगे, सर ऐसे कैसे। ऑफ बिहार, अगर बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर बिहार में बोल देगा तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। बोथ आर करेक्ट। यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तो देखिए यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है। दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस स्टार्ट होता है देर से, तो सेंटेंस बनेगा देर से, देर लगेगा। फिर इसके बाद में मंदिर के पास एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ तक का हमको ट्रांसलेट करना, पहले मूर्ति है तो देयर इज का यूज हो जाएगा। देयर इज, फिर हम लोग आर्टिकल लगाते हैं यूजली, इसके बाद में आर्टिकल आ गया। देयर इज अ, फिर क्या है, मूर्ति। मूर्ति की इंग्लिश क्या होती है, आइडल। अब देखिए मैंने वहाँ पर आर्टिकल आपको यहाँ पर बताया था, या तो ए लगेगा या फिर क्या लगेगा, एन लगेगा। अब बताइए देयर इज ए आइडल होगा या एन आइडल होगा, क्योंकि आइडल दिया गया तो वहाँ पर आर्टिकल जो होगा उसको मुझे करेक्ट करना होगा, वहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। इज दैट क्लियर। देयर इज एन आइडल। अब देखिए आइडल मीन्स मूर्ति होती, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि स्टैचू, ठीक। क्या लिखा है, स्टैचू। स्टैचू मीन्स भी मूर्ति होता है, हालांकि वो प्रतिमा के सेंस में होता है। ऑफ किसकी है, ऑफ गौतम बुद्ध, ऑफ गौतम बुद्ध, ऑफ गौतम बुद्ध। अच्छा कब है, देखिए पूरा बनाएंगे ना सेंटेंस यहाँ तक। अंदर गौतम बुद्ध इनसाइड, इनसाइड मीन्स हो गया के अंदर, और इनसाइड अ लार्ज टेम्पल, एक बड़े टेम्पल है ना, तो अ लार्ज टेम्पल, एक बड़े मंदिर के अंदर। और यहाँ की भी इंग्लिश लगानी पड़ेगी, वो क्या लग जाएगी, देयर। सेंटेंस शुरू देयर से, हेयर। सेंटेंस शुरू देयर से हुआ और एंड किस पर हो रहा है, हेयर से। एक बार फिर से समझिए, यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है, तो देयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट है नहीं, तो देयर इज एन आइडल, एक मूर्ति है, ऑफ गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की। इनसाइड मीन्स के अंदर, अ लार्ज टेम्पल, एक बड़े से मंदिर के अंदर, और यहाँ मीन्स हो गया हेयर, ठीक। नेक्स्ट है, इस मंदिर के पास एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। क्या इसमें सब्जेक्ट है, यस। इसमें ये ज्ञान प्राप्त किया था, कौन या किसने ज्ञान प्राप्त किया था, किसने में आंसर आ रहा, गौतम बुद्ध। तो सेंटेंस आप इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से बनाना शुरू कर देते हैं सेंटेंस, कहते हैं पहले से मिल रहा है यहीं बना दे, बाद में वैसे जोड़। बट ये वे गलत होता है, आपको जहाँ से सब्जेक्ट मिलता है आप वहाँ से स्टार्ट करिए। इस मंदिर के पास एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे, ये सारी जो कथा थी ये सारी क्या है, अन्य शब्द में जाएगी, एक्स्ट्रा वर्ड्स में जाएगी, ठीक। तो इसको आपको भी नहीं ट्रांसलेट करना, पहले आपको ये गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, पहले इतने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लो, बाकी इसको पीछे चिपका देना, बन जाएगा पूरा। कैसे बनेगा देखिए, तो गौतम बुद्ध, क्लियर है आपको, ये स्टोरी आएगी जरूर आपके एग्जाम में आ सकती है। तो गौतम बुद्ध अब प्राप्त किया था, हैड
अब देखिए बच्चा यहाँ पर गलती करता है स्टूडेंट की प्राप्त करना। आप प्राप्त करने के लिए हो सकता है वर्ड क्या पता आप अचीव लगा दीजिए, अचीव लगा दें, क्या पता आप रिसीव लगा दें, रिसीव लगा दें, रिसीव मीन्स भी प्राप्त करना होता है। क्या पता आप फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना, तो प्राप्त करने के सेंस में उसको भी लगा दें। आप सोच रहे हो कि इनमें से कुछ लगा दें इनकी थर्ड फॉर्म, जबकि ये तीनों क्या हो जाएंगे इसमें गलत, अरे ये तीनों आपकी क्या हो जाएंगे गलत, इन तीनों का यूज़ नहीं होगा इसमें, ठीक, इसमें हम इन तीनों का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग से, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, अचीव होता है गोल के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, टारगेट को प्राप्त करना। रिसीव लेटर होता है, अब लेटर्स पहले प्राप्त करते थे, रिसीव मनी, रिसीव लेटर्स, ऐसी कुछ चीज़। फाइंड खोई वस्तु को पाना होता है, तो फिर इसके लिए हम लोग लगाएंगे अटेन, वर्ड एक आता है उसके लिए लगता है अटेंड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो गौतम बुद्धा हैड अटेंड, ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। और जब नहीं आएगी तो आप इसी में से कुछ भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो गौतम बुद्धा हैड अटेंड ज्ञान, तो ज्ञान की इंग्लिश क्या होती है, देखिए ज्ञान की इंग्लिश सभी को पता है नॉलेज होता है, नॉलेज। तो हैड अटेंड नॉलेज, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अच्छा कहाँ, अंडर, अंडर की लगा दीजिए इंग्लिश, अंडर मीन्स हो गया नीचे, अंडर मीन्स नीचे, अंडर। अब देखिए एक बड़े पीपल के वृक्ष, अंडर अ लार्ज, अंडर अ लार्ज पीपल ट्री, आप पीपल की पीपल ही लिख दो इंग्लिश, ठीक, पीपल ट्री, पेड़ के नीचे। अब नियर और लगाना पड़ेगा, नियर मीन्स पास में, नियर। और इस मंदिर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नियर मीन्स नज़दीक या पास, इस मंदिर की इंग्लिश हो जाएगी दिस टेम्पल, दिस टेम्पल। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया गया है, प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर से बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने आते हैं। कौन आता है पूजा करने, बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो किस तरीके से लगाएंगे, अच्छा पहले आप चाहो तो इसमें यहाँ पर इतनी की इंग्लिश लिख सकते हो, जैसे एवरी ईयर, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष। अब फिर उसके बाद में आप इसकी इंग्लिश लगा दी, फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने आते हैं, तो एवरी ईयर प्रत्येक साल, द फॉलोवर्स, द फॉलोवर्स मीन्स होता है अनुयायी, द फॉलोवर्स ऑफ बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बुद्धिज्म, क्या कहा जाता है, बुद्धिज्म। तो एवरी ईयर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, एवरी ईयर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म पूजा करने आते हैं। कम मीन्स आते हैं, टू वर्शिप मीन्स पूजा करने के लिए, टू वर्शिप मीन्स पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने आते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर कम इसलिए लगेगा, आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर ये फॉलोवर्स दिया गया इस वजह से। तो एवरी ईयर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म कम टू वर्शिप, पूजा करने के लिए आते हैं। और कहाँ से, दूर दूर से, फ्रॉम माने से, फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर से, फार एंड वाइड का मतलब क्या होता है, दूर दूर से, और हेयर मीन्स यहाँ। इस तरीके से आप देखिए, आपने एक एक शब्द की इंग्लिश इसमें ट्रांसलेट कर रखी है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप इसको पढ़ करके जाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अपने नंबर को श्योर करेंगे।